भाई सुनिए, सरकार की शह मिली हुई है। अगर शह मिली हुई नहीं होती तो इतनी बड़ी धर्म संसद हुई, मुसलमानों को खुलेआम मारने काटने की बात की गई, आर्मी को कह दिया गया कि आप निकल के आओ, मारो काटो, पुलिस से कह दिया गया, म्यांमार का हाल करने की बात की गई। नेताओं ने सेकुलर पार्टियों ने हमको आइसोलेट कर दिया। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकुलर पार्टियों से हमारी शिकायत तो यही है, समझा आपने, मुसलमानों की, कि भाई वो खड़ी नहीं हो रही है। साथ हिंदुत्व के चक्कर में हमको उन्होंने किनारे कर दिया है। तो जब हम अकेले पड़ गए हैं तो वैसी जैसे लोगों को यहाँ पर आकर के जड़ जमाने का मौका मिल रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये मुसलमानों को डिमोरलाइज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ ज़ैद के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम हूँ। शुक्रिया फैज़ान भाई आपका। फैज़ान भाई, देश में जी अजीब सी फिजा चल रही है, नफरत की तो है ही। अब छत्तीसगढ़ में इस तरीके से एक रेजोल्यूशन सा पास किया, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दक्षिणपंथी लोग, कि मुसलमानों को बाइकाट करेंगे, वो सामान नहीं खरीदेंगे उनसे और हर तरीके का ताल्लुक उनसे कता करेंगे, उनकी दुकानों को बंद कराएंगे, तमाम चीज़ें। गोश्त वोश्त की तो बात छोड़ दिया, मामला बहुत आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। और ये शुरू हुआ है तो बहुत पहले से शुरू हुआ, चल आप तक बता देंगे कि आज़ादी के बाद से ही सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल खुलेआम खुल के आ गया। और यहाँ तक आ गया कि जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, वो भी कालीचरण जो बाबा है, उसके पक्ष ले रहे एक किस्म से कि आपने कैसे गिरफ्तार किया, क्यों किया। उसको भी महाराज कह रहे हैं, महाराज को कैसे गिरफ्तार किया इसमें। हालांकि उन्होंने कहा आग लग जाएगी, पानी बरस जाएगा, मेरे यहाँ से कैसे गिरफ्तार करके लेके उन्होंने जो कुछ आग लगाने कुछ नहीं हुआ, वो सिंपल से पकड़ेगा। 3-4 स्टेट ने और उनके ऊपर केस थोप दिया, मुंबई में केस थोप दिया उनके ऊपर कई जगह। वो चाह रहे कि हमारे यहाँ पे आगे ये रखा जाए। उनकी अच्छी चल इधर हो रही, जो उनके बयान थे, खासतौर पर लिया गांधी जी को, जो उन्होंने कहा है, और नाथूराम गॉडसे को, पहल अच्छी है। लेकिन ये चीज़ बढ़ती ही चली जा रही है। उसी के बाद छत्तीसगढ़ में डिसाइड हुआ कि साहब हम बाइकाट करेंगे। वही लोग हैं, नाम बदल जाते हैं, ड्रेस वही है। तो ये चीज़ जो चल रही है, इसी में एक चीज़ और हुई कि साहब बरेली से हमारे जो रजा साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की जुमे के रोज़, और उसमें काफ़ी मुसलमान इकट्ठे हुए। उनके पास तो होते ही हैं करीब 1-1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे हुए। और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बात अच्छी कही कि हाँ, अगर हमारा गर्दन काटने से, हम लोगों को मारने से देश की तरक्की हो सकती है, ये तमाम चीज़ें हो सकती है, तो हम तैयार हैं। हमने कभी मुसलमान पीछे नहीं हटाए, कोई उन्होंने इस्तेलंगेज वाली बात नहीं की है। तो ये क्या हो रहा है देश में, हम इसके बारे में सिनेरियो जानना चाहते हैं आपसे। मैंने ऐसा है जी कि जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ में, समझे आपने, 7 साल होने को आ रहे हैं, और फिर बहुत सारे प्रदेशों में आई, यूपी के अंदर आई, तो वो जहाँ जहाँ पे उनकी सरकारें हैं, वो मुनाफरत फैलाना उनका एजेंडा है, वो फैला रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है, आप एक बार जाके, और कोई दम की मेहमा है, गुजर जाएगी रात, और कोई दम की मेहमा है, गुजर जाएगी रात, पौ फटे तक आप अपनी मौत मर जाएगी रात, समझा आपने। तो ये जो अंधेरा है, ये छटेगा, लेकिन ये फेजेस होते हैं कौमों की ज़िंदगी में, ये फेजेस होते हैं, समझा आपने। एक फेज़ था पार्टीशन के बाद, जब मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क का पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन के बाद मुल्क में जो हालात हैं, हम तो उस वक्त 52 की पैदाइश हमारी है, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा, जब होश संभाला तो देखा बहुत बुरे हालात थे, समझा आपने। ऐसा नहीं है जो फसादात वगैरह की बात हम आप करते हैं, उस ज़माने में अगर आप देखिए, रावण किला का फसाद, जबलपुर का फसाद, भिवंडी का फसाद, मतलब एक अहमदाबाद का, तो बहुत बड़े बड़े फसादात थे, उसी के रिपरकशंस वगैरह थे। आज़ादी में जो मारकाट हुई थी उसको छोड़ दीजिए। तो अब जैसे यूपी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे हालात बदलने शुरू हुए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, ख़ासतौर पर अगर मैं कहूँ यार, उसका असर दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी रहा। डॉक्टर फरीदी ने एक लीडिंग रोल उसमें अदा किया, और डॉक्टर साहब ने उस एहसास कमतरी से मुसलमानों को निकालने का काम किया, उस हालात को बदलने, उससे काफ़ी बदलने की कोशिश की। तो लेकिन और फिर बहुत बदले,
और जाहिर चीज़ है फिर हम हिंदुस्तान की जो प्रोग्रेस और तरक्की उसमें भागीदारी में हिस्सा लेने भी लगे वगैरह वगैरह, और आगे बढ़ने लगे, और थोड़ा सा खौफ व हरास के बादल हमारे छटे। लेकिन ये जब ये आ गई सरकार तो इसने फिर अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि इसका तो एजेंडा यही है। दूसरी पार्टियां थीं, उसमें सेकुलरिज्म उनका एजेंडा था। अब उसमें हर पार्टी में अच्छे खराब लोग होते हैं, तो इस तरह के लोग किसी पार्टी में ये बताइए कि ये जो चल रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी है, बड़ी मेजोरिटी से जीती थी, अब भी अगर हारी जी तो वो भी सेकंड लार्जेस्ट मानी जाएगी। कौन? जब भारतीय जनता पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। अभी तो यूपी का इलेक्शन कुछ सूबों का है। हाँ, तो अब आगे तो उसका भी चुनाव, लेकिन वो असरात तो पूरे मुल्क मुरतब हो गया, और सेंटर में तो है ही है। तो ये उसको ले रहा है, तो ये देश के ऊपर क्या असर डालेगा, मुसलमानों के ऊपर खासतौर पे क्या असर होगा इसका? मॉरली कुछ नहीं होगा, समझा आपने। जो चल रहा है वही चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ, अभी जीत गई उत्तर प्रदेश के अंदर, या जितने 5 सूबे हो रहे हैं उसमें जीत गई, मरकज में ऑलरेडी है, तो ये करेंगे क्या? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये मुसलमानों को डिमोरलाइज करने के लिए ये काम कर रहे हैं, और उनके कुछ नतीजे भी हैं, ऐसा नहीं है, समझा आपने। लेकिन ये कि करेंगे क्या? ये अगर पावर में 5 जगहों पर आ गए, मरकज में ऑलरेडी हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देंगे, तो करेंगे क्या? मैं बार बार ये सवाल करता हूँ। इसलिए पहली बात तो हमको इसमें साबित कदम रहने की और डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो दूसरे लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ, ये जो खुराफात आप कर रहे हैं, मुझे बताइए कि खुराफात से आपको क्या फायदा होने वाला है, और आप हमारा क्या कर लेंगे? एक बात बताइए, हमसे नहीं कह रहे हैं आपसे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उनके जो बगली बच्चे हैं, जिस तरीके से सरकार क्यों नहीं कर रही? सुनिए, इनडायरेक्टली सरकार ही कर रही है भाई। चलिए माना, जैसे कि जामिया के लिए उन्होंने IAS, IPS, PCS जिहाद की एक नाम दिया भाई था। सुनिए, सरकार की शह मिली हुई है। अगर शह मिली हुई नहीं होती तो इतनी बड़ी धर्म संसद हुई, मुसलमानों को खुलेआम मारने काटने की बात की गई, आर्मी को कह दिया गया कि आप निकल के आओ, मारो काटो, पुलिस से कह दिया गया, म्यांमार का हाल करने की बात की गई। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा ये कहता कि गलत हुआ, योगी जी बोले कि गलत हुआ, मोदी जी सुनिए, मोदी जी बोले कि गलत हुआ, मोदी जी तो बिल्कुल खामोश है। मैं कह रहा हूँ कोई बोला। और अभी जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो उसको डिफेंड करने पर लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश में डिफेंड करने, नहीं, छत्तीसगढ़ में उसके ऊपर केस चला, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको डिफेंड करने पर लगे हुए हैं। होम मिनिस्टर की योगी बाबा के लिए आप क्या कर रहे हैं, समझा आपने? ये है मामला। और हमारे यहाँ से क्यों पकड़ के लेके उसको चले गए, वो इसी पे वो सवाल खड़ा कर रहे थे, समझा आपने? ताकि इनको बता देता वहाँ का DGP, तो ये उसको अपने यहाँ बुला लेते हो, कहते यहाँ है ही नहीं, समझा आपने? तो ये लगे हुए हैं। सरकार की शह न हो तो ये कुछ नहीं होने वाला, समझा आपने? सरकार की शह पे सारा काम होता है, ये आप जान लीजिए। एक चीज बताइए, ये जो काम हुआ है, 2 चीजें आप देखिए। एक तो वो जो ऐप निकला था मुसलमान औरतों को बदनाम करने के लिए, सुल्ली डील पहले था और गुल्ली भाई डील पहले हुआ, एक वो हुआ। और एक ये छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर बघेल ने इन्होंने गिरफ्तार कराया कालीचरण को। ये दोनों बातें जो हुई हैं, एक तो मुंबई से उन्होंने पहल ली, उनके FIR मुंबई गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उसमें इसी के साथ छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उसको गिरफ्तार कराया, बाबा को, महंत को, जिसको महंत कहते हैं, ये लोग महंत कह रहे हैं, वो तो जाने क्या है, वो तो ये कहता है मैंने तो अपने फैशन के लिए गेरुए वस्त्र। तो ये अपोजिशन वाले तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने उन लोगों को अप्रिशिएट किया हो जो उनके फेवर में बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे आप इसी में मैंने कहा कि भाई बॉम्बे पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो देर आए दुरुस्त आए दबाव के अंदर ही लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई। सुल्ली डील जो था उस पे उसकी FIR थी, एक्शन नहीं लिया था, समझा आपने? और अब उसको उन्होंने ओपन किया और बहरहाल जाकर के वो गिरफ्तार करके ले आए। तो इसमें गिरफ्तारियां हुई, इंदौर से भी हुई, गुवाहाटी से भी हुई, और अब भी होंगी, आगे चल रही, गढ़वाल से, कई जगह से, उत्तराखंड से कई जगह से गिरफ्तारियां हुई, और उस पर एक तरह से कॉग्निजेंस ले लिया गया है, समझा? कई सरकारों ने लिया है, कई जगह की पुलिस ने लिया है, तो वो मामला चल रहा है, समझा आपने? धर्म संसद कई जगह की पुलिस ने नहीं,
सिर्फ वो जो एंटी बीजेपी पे नहीं तो वो बीजेपी से क्यों तवक्को करते हैं भाई? मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये कुछ नहीं करेंगे, इनसे तो हमें लड़ना है, समझा आपने? इनसे तो हमें लड़ना, लेकिन दबाव में ये दिल्ली की पुलिस ने आखिरकार जो मरकज के अंडर में ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो करता है। अनिल साहब एक बात मैं कहता हूं ना कि देखिए ऐसा है, लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ने में ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा तंत्र जो है वो सरकार जो कहेगी उसी पे उंगलियों पे नाचता है, समझा आपने? है सरकार का तो दबाव रहता है, समझा आपने? जो सरकार ज़्यादा दबाव डालती है, ज़्यादा उसका मिसयूज़ करती है वो सब, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं पुलिस में अच्छे लोग मौजूद हैं, हर जगह अच्छे लोग मौजूद हैं जो बहरहाल। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ चल रही है तो इसमें ज़्यादातर ये निकल के आ रहा है कि जो एंटी बीजेपी जी सख्त मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपने एक्शन लेना शुरू कर दिए। जी जी। जिस तरीके से आप देखिए पंजाब के पीछे भी पड़ गए हैं लोग, चन्नी की सरकार के। छत्तीसगढ़ ने किया, सुनिए, छत्तीसगढ़ ने किया, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मुंबई पुलिस ने भी ये कारनामा दिखाया। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए इसमें बताइए? नहीं मुसलमान, मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है इस पूरे उसमें मैं देख रहा हूँ, पूरे 1 साल 1.5 साल 2 साल का भी जायज़ा मैं ले रहा हूँ कि मुसलमान कम से कम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है और कोई एग्रेसिव एटीट्यूड इस तरह का नहीं ले रहा है। ये आई मस्ट अप्रिशिएट द मुस्लिम्स आल्सो एट दिस वेरी पॉइंट, समझा आपने? कि वो बल्कि बीजेपी, मुझे तो ये भी शिकायत रही कि बीजेपी के चंगुल में फंस करके उनके यहाँ मिलने क्यों जा रहे हैं। जी आप कई बार बोल चुका हूँ उसके अंदर, समझा आपने? तो ये सब, लेकिन मुसलमान पेशेंस से काम ले रहा है और मुसलमान बिला वजह कन्फ्रंटेशन नहीं ले रहा है। सुनिए, इट्स अ गुड पॉइंट। अभी आपने वहाँ बरेली में जो जो रैली बड़ी की मौलाना ने, तौकीर रज़ा आई थिंक रैली की, तो वो तो देखिए ऐसा है, उन्होंने बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने जवाब दिया और कहा कि भाई एग्रेसिव नहीं थे, एग्रेसिव इस मामले में थे कि उन्होंने कहा कि भैया तुम कहाँ तलाश करने 20 लाख लोगों को मारने के लिए कहा था। तो मुझे लगता है 20 लाख नहीं 20 करोड़ रहा होगा जो उनके मुंह से निकल गया है धर्म संसद वालों के। 20 लाख मार के क्या पाएंगे? 20 करोड़ में अगर 20 लाख मार दिया तो उनको क्या मिलने वाला है? तो म्यांमार का हाल तो हमारा जब ही करेंगे जब वो करोड़ों मारेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी, तो उन्होंने कहा भैया कहाँ तलाश करने जाओगे, आई एम ऑलरेडी हियर, मुझे आओ मारो। तो एक बहुत बढ़िया, बहुत कायदे का एक जवाब था उनको, समझा आपने? तो मगर वो उनकी समझ में आए तब ना भाई, समझा आपने? अब इसका आप रिपरकशन क्या देखेंगे? जिस तरीके से मुसलमान लोग खामोशी से बात कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनके पीछे खड़ी हो रही है। किसके पीछे? मुसलमानों के साथ। नहीं, मुसलमानों के पीछे कहाँ खड़ी हो रही है? यही तो रोना है। अच्छा, सेकुलर पार्टियां जो हैं मुसलमानों के पीछे कहाँ खड़ी हो रही हैं? उन्होंने तो साफ हिंदुत्व के चक्कर में अपना मुसलमानों से किनारा कशी अख्तियार कर ली, समझा आपने? मैं जो बात कहता हूँ वो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वो हालात मुल्क में नहीं पैदा होने चाहिए जिससे कि मुसलमान रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए। देखिए मुसलमान तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं ना हिंदू रिएक्ट कर रहा है, नहीं चंद लोग रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं बहुत मरतबा कह चुका हूँ दैट रियलिटी आल्सो कि ये जो लोग हैं ये बदमाश तो सैकड़ों में हैं, बदमाश के फॉलोअर हज़ारों में हैं, समझा? इनकी तादाद लाखों में नहीं है, करोड़ों में हिंदू जो है, हमारा भाई जो है वो इत्तेहाद की बात करता है, मेल मिलाप की बात करता है और वो जानता है कि इसी में हमारी उनकी सबकी भलाई है और मेल मिलाप, वो इसकी बात करता है इत्तेहाद की। लेकिन ये गुंडे बदमाश जो होते हैं, इस तरह के एलिमेंट जो होते हैं, उनके आगे वो सब मजबूर हो जाते हैं। उनको खुल के आना चाहिए। अच्छा, आते भी हैं, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल आता है। बल्कि मैं तो मुसलमानों से मेरी शिकायतें रही कि जब वो मीटिंग करते हैं हमारे फेवर में जंतर मंतर पे, दूसरी जगहों पर, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए निकल के आते क्यों नहीं? समझा आपने? अच्छा, एक बात बताइए, जब वो खड़े होते हैं, समझा? नहीं, तो आप उसी में सब घुसा देते हैं ना मामला। ये जो अभी आपने कहा ना, सेकुलर पार्टियों से हमारी शिकायत तो यही है, समझा आपने, मुसलमानों की, कि भाई वो खड़ी नहीं हो रही है, साठ हिंदुत्व के चक्कर में हमको उन्होंने किनारे कर दिया है। तो जब हम अकेले पड़ गए हैं तो वैसी जैसे लोगों को यहाँ पर आकर के जड़ जमाने का मौका मिल रहा है। लिहाजा मुल्क में वो हालात पैदा नहीं होने देने चाहिए और ये जिम्मेदारी मुसलमानों से ज़्यादा हमारे बिरादरान वतन की है, हिंदू भाइयों की है कि वो उन एलिमेंट्स को रोकें। हम तो बात करेंगे तो हमारा तो अदरवाइज किया जाएगा। वो उससे कहें कि मेल मिलाप में रहना ही हमारे मुल्क के मुफाद में है, तुम ये क्या कर रहे हो, बेकार की बातें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो जब वैसे जैसे लोग
मेरा मतलब यह है कि आकर के उस तरह से यहाँ जड़ जमाएंगे तो फिर एक स्टेज ऐसी आ सकती है, अगर इनका रवैया न रुका, समझा आपने। धर्म संस्था तो ये वो अभी कुछ और मीटिंग करने जा रहे हैं 16 तारीख को, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब कैसे हमारे खिलाफ FIR वगैरह रजिस्टर हो गई है, हो सकता है कोई उसके अंदर भी बवाल करे, कुछ और बोले। तो इस तरह के हालात नहीं पैदा होने देना चाहिए, और अगर हालात पैदा होते हैं तो मुसलमान रिएक्ट करेगा तो बड़ा खराब दिन होगा। देखिए ऐसा है, पेशेंस की भी एक मुसलमान तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना भाई, सुनिए, नहीं कर रहा है ना, कि पेशेंस की एक हद होती है। कितना भी शरीफ और संजीदा और झगड़ा फसाद से दूर रहने वाला आदमी हो, लेकिन जब कोई आदमी आकर के सामने से चैलेंज करता है और धक्के मारना, तब तो वो आदमी रिएक्ट करता है, वही जो सब्र की तलकीन कर रहा होता है। तो वो हालात नहीं पैदा होने देना चाहिए, समझा आपने। देखिए खान साहब, मैं तो मानूंगा मुसलमान तो वो हालात पैदा नहीं होने वो तो सरकार को चाहती है ताकि वो तो इस तरह की बातें प्रोवोक कर रहे हैं। ये तो मुसलमानों का अच्छा एटीट्यूड है ना कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे। जो तौकीर रजा साहब ने तकरीर की अपनी, वो बड़ी बैलेंस तकरीर थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब उसको क्या बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उसके रिटेलिएशन में कई लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप समझते हैं इसका सॉल्यूशन? आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, कि अब मुसलमानों को करना क्या चाहिए? क्योंकि आप भी राजनीति में रहे, राजनीति देखते रहे नहीं है। नहीं, मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा है, समझा आपने, तो वो ठीक कर रहा है, समझा आपने, और वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इधर जो हम जज्बाती अप्रोच जो हमारी रही है, समझा आपने, वो आजकल थोड़ा ठीक है, तो ठीक है उसमें ठीक नहीं मुसलमानों की ठीक है, नेताओं की ठीक नहीं। नेताओं की बिल्कुल ठीक नहीं है। नेताओं ने तो हमको आइसोलेट कर रखा है, नेताओं ने सेकुलर पार्टियों ने हमको आइसोलेट कर दिया है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब मौका आए तो मौके पे रिएक्ट करना चाहिए, वो एक अलग मौजू है, समझा आपने, कि यूपी का इलेक्शन सामने है, 5 सूबों का है, यूपी समेत जो है, यूपी बड़ी स्टेट है, तो और मैटर तो देखिए मुसलमान हर जगह करता है, माफ़ कीजिएगा, वो मुसलमान, यही तो बात है ना, हम हर जगह हैं, यहाँ है, उत्तराखंड के अंदर हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, अलग मसला है, मणिपुर में भी हम हैं, समझा आपने, और ऐसा नहीं है, गोवा में भी हम हैं, तो वो तो पंजाब में ही भी ऐसा नहीं है, मुसलमान हर जगह मैटर करता है, कम और ज़्यादा। तो मुसलमानों को क्या उसमें स्टैंड लेना चाहिए, वो एक अलग मौजू है, एक अलग बहस है, उसमें मुसलमानों को वाइजली एक्ट करना चाहिए, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, फैज़ान भाई आपका, कि आपने जो एक सलाह दी कि मुसलमानों को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा अनिस साहब, हाँ, कि मुसलमान देखिए, वोटर जो किसी पार्टी में है मुस्लिम, वो तो अपनी पार्टी के हिसाब से बात करेगा, वोटर इंडिपेंडेंट होता है, वोटर होता है 98%, 2% लोग एक्टिविस्ट होते हैं। तो जो 90% मुस्लिम वोटर है, मैं इन जनरल अपील करूंगा कि अपने इलाके में वो ये देखे कि यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार बेहतर है और कौन सा कॉम्पिटेंट है, बेहतर है, सेकुलर मिजाज का है, ये उसको देख कर के वोट करना चाहिए, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे फैज़ान खां के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।